आप सभी का स्वागत है। परमेश्वर का क्यों भय मानना चाहिए भाग 2 में। नीति वचन 3 अध्याय 7। अपनी दृष्टि में बुद्धिमान न होना, यहोवा का भय मानना और बुराई से अलग रहना। जब हम परमेश्वर भय मानते हैं, परमेश्वर का भय हमें बुराई से अलग करता है। इससे पहले एक मैंने वीडियो बनाया है, यहोवा का भय। जहाँ यहोवा का भय है वहाँ पाप नहीं है, इंसान पाप नहीं कर सकता। जहाँ परमेश्वर भय नहीं है, आज वहीं पर पाप है, पाप हो रहा है। हम क्या पढ़ते हैं? यहोवा का भय मानना, बुराई से अलग रहना है। इसलिए हमको परमेश्वर का भय मानना। अब देखिए, इंसान आज इतना भक्ति भावना कर रहे हैं। लोग कहते हैं हम भय को मानते हैं, लेकिन सारे पापों में डूबे हुए हैं, सारे बुराइयों में, और उनको मना करने वाला सिखाने वाला कोई नहीं है। उसी के सामने लोग पी खा के नाच रहे हैं। यदि आप अपने माता पिता के पास पी के या नशा में होके क्या आप नाच सकते हैं? क्या आपके माता पिता को चुपचाप देखते रहेंगे, कुछ नहीं बोलेंगे? निश्चय ही आपको डांट या मार पड़ेगा। जब ऐसे हरकत करेंगे, आपको टोकेगा, मना करेगा। लेकिन दुख की बात है, आज इंसान जो भक्ति साधना कर रहा है, उसके सामने आज ऐसी काम वो कर रहे हैं। वो देख रहा है लेकिन रोक नहीं सकता, ना बोल सकता है। वो जो जीवित हैं उसी को इससे प्रभाव पड़ता है। जब उसके बच्चे इस राहों में चलते काम करते हैं, उनका दिल टूट जाता है कि मेरे बच्चे गलत राहों में जा रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं। ये बातें केवल जीवित व्यक्ति ही सोच सकता है और बोल सकता है। ये भावनाएं केवल जीवित के अंदर होती है। आगे पढ़ते हैं, नीति वचन 8 अध्याय 13 वचन। यहोवा का भय मानना, बुराई से बैर रखना है। जब परमेश्वर भय मानेंगे, हर बुरे काम से बैर करेंगे, अलग भी रहेंगे और उससे बैर करेंगे। हर गलत कामों से, हर गलत काम की एक्टिविटी से, चाहे सामाजिक हो, आध्यात्मिक हो, पारिवारिक क्यों न हो, आप कभी भी समझौता नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि आप परमेश्वर भय मानते हैं। अब परमेश्वर पवित्र है। परमेश्वर न पाप करता, न पाप करवाता। परमेश्वर न पाप को देख सकता है। परमेश्वर पाप से जिस घृणा करता है, वही परमेश्वर आपके अंदर भी वैसी स्वभाव उत्पन्न करेगा। पढ़ते हैं बाइबल में, परमेश्वर इतना पवित्र है कि वो पाप देख नहीं सकता। तभी हम कहते हैं परमेश्वर हमारा पिता जैसे पिता है, वैसे पुत्र भी होते हैं, वैसे पुत्र भी वैसी कामों करता है। यदि परमेश्वर आप पिता मानते हैं तो निश्चय आप पाप से बैर करेंगे, बुराई से बैर रखेंगे, आप पाप से दूर रहेंगे। नीति वचन 9 अध्याय 10 वचन। यहोवा का भय मानना बुद्धि का आराम है और परम पवित्र ईश्वर को जानना ही समझ है। परमेश्वर का भय मानना बुद्धि का आराम है और परम पवित्र ईश्वर को जानना ही समझ है। जितना जानोगे उतना मानोगे, और जिस दिन परमेश्वर को भय मानते उस दिन हमारे बुद्धि में एक नया आराम होता है। द बिगिनिंग ऑफ द नॉलेज इज द फियर ऑफ द लॉर्ड। बुद्धि समझ का आराम उस दिन होता है जब हम परमेश्वर भय मानते हैं। इससे पहले जो भी आपके अंदर बुद्धि ज्ञान है, वही बुद्धि ज्ञान आपको परमेश्वर से दूर ले जा रहा है, दूर करके रखा है, पाप की दुनिया में और ढकेलते आपको ले जाता है। लेकिन परमेश्वर जब भय मानते हैं, हमारे अंदर एक नए बुद्धि ज्ञान उत्पन्न होता है, और उसी बुद्धि ज्ञान के चलते हम बुराई से बैर रखते हैं, अब बुराई से अलग रहते हैं। नीति वचन 10 अध्याय 27 वचन। यहोवा का भय मानने से आयु बढ़ती है। देखते हैं हमारे देश में एक त्योहार अभी आने वाला है। उसमें माताएं जो होते हैं, जो शादीशुदा, अपने जीवन साथी की लंबी आयु के लिए त्योहारों को मानते हैं ताकि उनकी लंबी आयु बढ़े। क्या पति की बस लंबी आयु बढ़े, आपका आयु न बढ़े? क्या आप घटे आयु? क्या आपको जीवन की इच्छा नहीं है लंबी आयु का? तो आपकी लंबी आयु के लिए कौन व्रत रखेगा? यहाँ पढ़ते हैं कि यहोवा के भय मानने से आयु बढ़ती है। किसकी आयु बढ़ेगी? हर एक उन व्यक्तियों का जो परमेश्वर भय मानेगा, उसकी आयु बढ़ते बढ़ते जाएगी। चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, माता हो या पिता हो, बेटा हो या बेटी हो, हर एक उन व्यक्तियों का आयु परमेश्वर बढ़ाएगा। हम पढ़ते बाइबल में, राजा हिजकिय्याह जब मरने पर था, उसने प्रार्थना किया और परमेश्वर ने उसकी आयु को 15 वर्ष बढ़ा दिया। वो है परमेश्वर। वो चाहता हर एक व्यक्ति की आयु को बढ़ाना, बिना कुछ किए, बिना कुछ खर्च किए परमेश्वर आपकी आयु को बढ़ाएगा। बशर्ते आप परमेश्वर भय मानिए, उसके राहों में चलिए, उसकी आज्ञा पालन कीजिए, परमेश्वर आपकी आयु को बढ़ाएगा। यहोवा के भय मानने से आयु बढ़ती है।